अब यहाँ दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो छुपी हुई हो। हर आदमी सोच रहा है कि अब तीसरी आलमी जंग होगी, अब नकारा बजेगा, अब एटम बम फूटेंगे, अब ये होगा, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे। जो कुछ भी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसमें आप महसूस कर सकते हैं। बस एक जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, इसलिए कि वक्त की कैद भी है और मैं नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा आप पर बोझ डालूं और कोई ऐसा वक्त, इतना वक्त में ले लूं जिसकी वजह से कानून शिकनी का मामला हो। गौर से सुनिएगा, पल्ले बांध करके ये बात जाइएगा। कोई कह सकता है कि वो कितना जिएगा, आपको मालूम? कोई कॉन्फिडेंस से कह सकता है? जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं इसको एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। अगर औरत उम्मीद से है और पॉजिटिव आ गया तो पता चल जाता है कि अब इसके शिकम में परवरिश पाने वाला बच्चा 9 महीने के बाद वजूद के अंदर आ जाएगा, है ना? तो आने की इत्तिला 9 महीने पहले हो जाती है। भाई आप समझ रहे हैं मेरी बात? आने की इत्तिला कितने महीने पहले हो जाती है? 9 महीने पहले हो जाती है। लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। वजह यह है कि बंदे, तू ये न सोचना कि तू इतना जिएगा, हर सेकंड को तू समझ के कभी भी मौत आ सकती है। अपनी आखिरत की तैयारी के अंदर मसरूफ रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया का पूरा माहौल हमें ये बता रहा है और मेरी बात सुन लीजिएगा, दिमाग में महफूज कर लीजिएगा। आने वाले कुछ सालों के बाद दुनिया में जंग सिर्फ इस बुनियाद पर होगी कि पानी पर कंट्रोल किसका होगा। इतनी पानी की किल्लत हो जाएगी, पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी। ये हालात बन रहे हैं और हमारा हाल क्या है? बड़ी मादरत के साथ मैं खास तौर पर अपने भाइयों से कहूंगा, मुसलमान भाई, गुटखे से फुर्सत नहीं, तंबाकू से फुर्सत नहीं, सिगरेट से फुर्सत नहीं, यूट्यूब से फुर्सत नहीं, चौराहे पर बैठकर गपशप करने से फुर्सत नहीं, कैरम खेलने से फुर्सत नहीं और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो रमी खेलने से फुर्सत नहीं। ये सब सारी चीजों में हमारी कौम डूब रही है। गोया हम खुद मुसीबतों को दावत दे रहे हैं। क्या है मुसीबत? तो इतनी दूर कहां है, आजा जल्दी से। और हमारी कैफियत, अब आखिरी बात, हमारी कैफियत हम ही नहीं जानते, गैर भी जानते हैं और गैर भी जानता है कि रमजान हो, हज हो, रोजे हो, नमाज हो, मुसलमान नहीं बदल सकता। दलील दूं आपको? नई पिक्चर रिलीज होती है ईद ही के लिए, इसलिए कि ये जानते हैं कि मुसलमान आजाद हुआ सबसे पहले गुनाह की तरफ भागेगा। शैतान तो बाद में भागेगा, पहले ये भागेगा। ये हमारी पहचान हो गई है। तो सर अपने आप को संवारो, अपनी सोच को दुरुस्त करो। ये दुनिया के बहुत ज्यादा झमेलों के अंदर पड़ने की बजाय आखिरत की भी फिक्र करो। दुनिया में रहना कितना है नहीं मालूम, अच्छी तरह से जीने का आप इंतजाम करो। मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना भी दुनिया में न डूब जाओ कि आखिरत की तैयारी का कोई ख्याल ही न रहे, कोई फिक्र ही न रहे और आखिरत की तैयारी के लिए कोई जिद्दोजहद ही न रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि
अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरत के लिए भी कोशिश करो, वहां के लिए भी तैयारी करो। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे अर्ज करूंगा, माहौल क्रिएट करें, सर्कल ऐसा बनाएं कि आपके साथ बैठने वाले के दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो, नेकी से मोहब्बत पैदा हो। हर फर्द अपने एतबार से कोशिश करे कि वो बेहतर बन जाए, वो अच्छा बन जाए, उसके पास बैठे तो आखिरत का जज्बा पैदा हो, आखिरत संवारने का जज्बा पैदा हो, और दुनिया के अंदर भी बावकार अंदाज के अंदर बाइज्जत बनकर जीने का हौसला पैदा हो, और इल्म के साथ साथ अमल का जज्बा भी पैदा हो। इल्म भी हासिल करो, दीनी इल्म भी हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो, और इन मामलात के अंदर खूब दुनिया से आगे निकल जाओ। आज बहुत जरूरत है दीनी दुनियावी दोनों तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छे अखलाक का पैकर बनने की भी। अच्छे अखलाक के पैकर बनो, अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करो, दयानतदारी को पेश करो, और अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह अज़ीम दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको सही समझ अता फरमाए, सही फिक्र अता फरमाए, और गुनाहों से और बुराइयों से अपने रिश्ते को तोड़कर अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से जोड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।